हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज में स्वागत है। चलिए आज हम लोग कक्षा 7 की पुस्तक विज्ञान चैप्टर नंबर 3 जल अनमोल संसाधन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वाटर वैल्यूएबल रिसोर्स, उसके आज हम लोग अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। पहला दिया हुआ है, भौम जल का स्तर कभी कम नहीं होता है। ये गलत है। भौम जल का स्तर कम हो सकता है, हर जगह एक नहीं होगा, है ना। दूसरा सवाल है, जल की कमी की समस्या केवल शहरी क्षेत्रों के निवासी करते हैं। ये भी गलत है। केवल शहरी क्षेत्रों के नहीं बल्कि ग्रामीण भी हो सकता है। तीसरा नंबर सवाल है, नदियों का जल खेतों के सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। ये भी गलत है। अभी के समय में लोग बोरिंग भी करवा लेते हैं, है ना, नहर के अलावे कर लेते हैं, कुआं से कर लेते हैं ना। चौथा नंबर सवाल है, भौम जल हर जगह पीने लायक होता है। तो ये गलत है। हर जगह पीने लायक पानी नहीं होता है। दूसरा नंबर सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। पहला, झारखंड में वर्षा का वितरण है। क्या होगा? असमान है। हर जगह एक समान वर्षा होती है? नहीं होती है झारखंड में। दूसरा सवाल है, जल की तीन अवस्थाएं क्या क्या है? तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस है ना। देखिए, ठोस, द्रव और गैस है। चलिए, तीसरा नंबर सवाल है, वर्षा जल की संचयन को कहते हैं, क्या कहते हैं? रेन हार्वेस्टिंग। क्या कहते हैं? रेन हार्वेस्टिंग, है ना। चौथा नंबर सवाल है, भूमि के अंदर जल के रिसने की प्रक्रिया को कहते हैं अंतःस्यंदन। क्या कहते हैं? अंतःस्यंदन। पांचवा नंबर सवाल है, वन की कटाई से भौम जल स्तर में खाली जगह आई है। क्या आई है? गिरावट आई है या तो कमी, है ना। क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाइए। पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। पहला में है श्वसन क्रिया में, ख में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, ग में उत्सर्जन प्रक्रिया में और घ में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन, है ना। दूसरा सवाल दिया हुआ है, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। क, बढ़ती जनसंख्या। ख, वनों की कटाई। ग, अत्यधिक वर्षा। घ, औद्योगिकरण। तो सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक ये अत्यधिक वर्षा। कौन सा होगा? अत्यधिक वर्षा। तीसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव की अवस्था में नहीं पाया जाता है? क, हिमपात। ख, झील। ग, नदी का जल। घ, जल वाष्प। तो सही क्या हो जाएगा इसका? हिमपात। क्या होगा? हिमपात। चौथा नंबर सवाल है, जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर हो जाएगा, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्व के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल के अभाव से वह मुरझा जाएंगे और अंततः सूख जाएंगे। जल के अभाव से पृथ्वी से हरियाली समाप्त हो जाएगी। पांचवा नंबर सवाल है, प्रकृति में भूमिगत जल के स्रोत का वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रकृति में भूमिगत जल का प्रमुख स्रोत वर्षा है। छठा नंबर सवाल है, दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है? दैनिक जीवन में क्या महत्व है जल का, वही लिखना है। हम अपने दैनिक कार्य जैसे पीने के लिए, नहाने के लिए, घर की सफाई करने, बर्तन को साफ करने
और ही अन्य काम करने के लिए जल की ज़रूरत होती है। जल प्रत्येक जीव की आवश्यकता होती है, चाहे वह जानवर हो, पशु हो या पक्षी हो। 7वां नंबर सवाल है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग संग्रहण क्यों आवश्यक है? उत्तर हो जाएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग निम्न है। पहला, इससे सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, कुछ इलाकों में गर्मी के दिनों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, अन्य घरेलू कार्य जैसे कपड़ा धोना, बर्तन धोना इत्यादि कार्य हम जल से कर सकते हैं। 8वां नंबर सवाल है, जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जल संरक्षण की विभिन्न विधियाँ निम्न है। पहला, हमें वर्षा जल का संरक्षण करना चाहिए, इसे बाद में उपयोग में ला सकते हैं। दूसरा, हमें लोगों को जागरूक करना होगा कि जल है तो कल है। तीसरा, हमें जल का सदुपयोग करना चाहिए। 9वां नंबर सवाल है, ड्रिप सिंचाई विधि क्या है? वर्णन कीजिए। उत्तर, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइप द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है, जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाता है। 10वां नंबर प्रश्न, भौम जल और भौम जल स्तर को दिखाते हुए एक रेखा चित्र बनाइए, उसे चिन्हित कीजिए। देखिए भौम जल यहाँ पे है ना, ये है भौम जल, देख रहे हैं। यहीं से हम लोग बोरिंग वगैरह करते हैं, चापाकल में जो पानी निकलती है तो जो पैंप है हम लोग यहाँ तक करते हैं, तो यही भौम जल के स्तर से पानी हमें पीने लायक मिलती है ना, ऊपर तक पहुँचती है। या सिंचाई के लिए हम लोग खेत में इसका उपयोग करते हैं। यही भौम जल तक पाइप आता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि पानी बोरिंग में निकल आया। 11वां नंबर प्रश्न, मान लीजिए आपके क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है, किंतु गर्मी के दिनों में कुआं का पानी सूख जाता है। आप जल को बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उत्तर, हम वर्षा जल का संग्रह डोभा, तालाब इत्यादि बनाकर कर सकते हैं। इससे भूमिगत जल का जल स्तर बना रहेगा और हम उसे गर्मी के दिनों में भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, हम अधिक गहराई वाले कुओं का निर्माण करेंगे, इसमें अत्यधिक जल का संग्रह हो। 13वां नंबर सवाल है, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? उत्तर, भौम जल की पुनः पूर्ति वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाने से होती है। 14 नंबर सवाल, झारखंड सरकार गांव तथा शहरों में जल संचयन के लिए किस तरह का कार्य कर रही है? उत्तर, झारखंड सरकार गांवों तथा शहरों में जल संचयन के लिए निम्न कार्य कर रही है। पहला, वर्षा जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण। दूसरा, लोगों को जल के महत्व का जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है। तीसरा, जल शक्ति अभियान। हमारा यह कर्तव्य है कि हम इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें, क्योंकि जल है तो कल है। 15 नंबर सवाल, पृथ्वी पर 3/4 भाग में
जल है, फिर भी पेयजल की समस्या है। कारण बताइए। उत्तर, पृथ्वी पर जल का असमान वितरण है। पृथ्वी लगभग 71% जल से ढका है, जिसमें से 97.3% भाग महासागरों में पाया जाता है, जो कि लवणीय है और सीधे उपयोग में नहीं लाया जाता। 2% जल हिम शिखरों पर बर्फ के रूप में विद्यमान है, इसीलिए पानी का परेशानी होता है ना। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।